हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। वंस अगेन वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विद दीप सर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके ग्रामर के टॉपिक, कंपोजिशन के टॉपिक, ईमेल राइटिंग के बारे में। ईमेल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। ईमेल क्या होता है। ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश भेजने का सबसे तेज और आसान तरीका है। अर्थात ईमेल एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाता है। ईमेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखो बच्चों, आज के समय स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनियों में, सरकारी कार्यालयों में भी ईमेल का उपयोग किया जाता है या करते हैं। सरल परिभाषा में यदि हम समझें तो ईमेल वह इलेक्ट्रॉनिक संदेश है जिसे इंटरनेट की सहायता से किसी व्यक्ति या संस्था को भेजा जाता है। आगे हम देखते हैं कि ईमेल आखिर लिखे क्यों जाते हैं। तो देखो बेटा, ईमेल कई उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, जैसे किसी से जानकारी प्राप्त करने या किसी को जानकारी देने के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन करने हेतु ईमेल का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा शिकायत दर्ज करने के लिए भी ईमेल लिखा जा सकता है। नौकरी या इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को निमंत्रण भेजने के लिए अथवा कोई सूचना या कोई दस्तावेज को भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है। आगे हम जानते हैं ईमेल के प्रकार। ईमेल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर ईमेल। देखो बेटा, ईमेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल ईमेल। इट इज़ रिटन, यहाँ पे इट किसके लिए आया है, इट आपका फॉर्मल ईमेल्स के लिए आया है। इट इज़ रिटन, फॉर्मल ईमेल जो होते हैं वो लिखे जाते हैं टू द बॉस, किसी कंपनी के बॉस को या अपने बॉस को, एचआर को, क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। प्रिंसिपल्स को भी फॉर्मल ईमेल लिखे जाते हैं। एडिटर को कोई ऑफ़र हो उसके लिए भी ईमेल का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा कोई ऑर्डर हो उसके लिए भी ईमेल का प्रयोग किया जा सकता है। द टोन ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज टोन होती है फॉर्मल ईमेल्स की, शुड बी ऑफिशियल, ये ऑफिशियल होनी चाहिए, एंड डिसेंट, और डिसेंट होनी चाहिए। द ईमेल शुड बी शॉर्ट, ईमेल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एंड सिंपल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। ईमेल में फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। फॉर्मल ईमेल्स में हमें मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल मैसेज देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ सेमी फॉर्मल ईमेल। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ रिटन, सेमी फॉर्मल ईमेल जो होते हैं वो लिखे जाते हैं टू टीम मेंबर्स, हमारी टीम के मेंबर्स को, या फिर स्टाफ मेंबर्स, हमारे स्टाफ में साथ काम करने वाले मेंबर्स को, कॉलेजियस, हमारे साथ रहने वालों को या साथी को। द टोन ऑफ द लैंग्वेज, सेमी फॉर्मल ईमेल में जो लैंग्वेज टोन होती है, कैन बी फ्रेंडली, ये एक दोस्ताना टोन हो सकती है, बट लेकिन आपको ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है, द पर्पज़ शुड बी ऑफिशियल ओनली। यदि आप कोई सेमी फॉर्मल ईमेल लिखते हैं तो उसका पर्पज़ केवल ऑफिशियल होना चाहिए। नाउ थर्ड एंड द लास्ट इज़ इनफॉर्मल ईमेल। इट इज़ रिटन टू फैमिली मेम्बर्स। इनफॉर्मल ईमेल का प्रयोग फैमिली मेम्बर्स के लिए किया जाता है, या फ्रेंड्स को लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को। इट हैज़ नो रूल्स ऑफ लैंग्वेज टोन। इनफॉर्मल लेटर ईमेल लिखते वक्त आपको लैंग्वेज टोन को ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट लेकिन इसमें मस्ट शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, आपको बड़ों को ईमेल लिखते वक्त रेस्पेक्ट शो करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की, ऐसे पॉइंट्स की जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर यदि आप ईमेल लिखते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं। अक्सर बच्चे इन्हीं पॉइंट्स में गलतियां कर देते हैं, ध्यान से पढ़िए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। द पर्पज़ ऑफ ईमेल शुड बी क्लियर, आपके ईमेल लिखने का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड यूज़ सॉफ्ट टोन, आपको ईमेल लिखते वक्त सॉफ्ट टोन मीन्स आपको लैंग्वेज जो है वो सॉफ्ट एंड पोलाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ प्योर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर फॉर्मल ईमेल्स। फॉर्मल ईमेल लिखते वक्त आपको ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। और फॉर्मल ईमेल्स मतलब यदि आप अपने बॉस को, एचआर को, या मान लो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट्स एंड सैल्यूटेशंस शुड बी प्रॉपर एंड क्लियर। ईमेल लिखते वक्त आपका सब्जेक्ट एकदम प्रॉपर एंड क्लियर होना चाहिए, एंड सैल्यूटेशन, जिसे अभिवादन भी कहते हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप किस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सैल्यूटेशन होना चाहिए। ईमेल शुड बी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, आपका ईमेल लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अवॉइड एंटायर ईमेल इन कैपिटल लेटर्स, पूरा ईमेल लिखते वक्त आपको कैपिटल लेटर्स का प्रयोग नहीं करना है। एंटायर ईमेल मतलब जब आप पूरा ईमेल लिखते हैं तब आपको कैपिटल लेटर्स का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। एंड अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, ईमेल लिखते वक्त ग्रामर मिस्टेक भी ना करें।
अक्सर यहीं पर गलतियाँ हो जाती है बच्चों से, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाया करते हैं। सो आपको ईमेल लिखते वक्त लैंग्वेज में ध्यान देना है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट इज़ अवॉइड शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स लैंग्वेज। आपको जो छोटे वर्ड्स फॉर्म की लैंग्वेजेस होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। हाईलाइट और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि आपके ईमेल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, जिसे ईमेल आईडी भी कहा जाता है बेटा, शुड बी रिटन क्लियरली। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ईमेल आईडी जो होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है और साथ ही उसमें कोई स्पेस नहीं होता है। अभी हम आगे जब प्रैक्टिकली एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें अच्छे से और देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द सब्जेक्ट शुड बी क्लियर। आपके ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव एंड प्रीसियस। आपके सब्जेक्ट को देख के ही आपके ईमेल का पता लग जाना चाहिए। साथ ही एक बात ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन से ज़्यादा ना हो। कोशिश कीजिए आपका सब्जेक्ट एक लाइन में ही आए और ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ के आपके ईमेल का अंदाज़ा पहले ही हो जाए। डेट शुडंट बी रिटन। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, ईमेल में डेट लिख दिया करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ईमेल के फॉर्मेट में डेट नहीं आती है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिकली जब भी होता है तो वहाँ पे डेट का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। सो डेट कम्स ऑटोमेटिकली। डेट अपने आप आ जाती है, आपको डेट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें ऊपर की तरफ 5 लाइन होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ये पेंसिल से आपको बनाना है। आप जब भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपको ये लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करनी है। जो भी लाइंस है ये सारी पेंसिल और स्केल से। कई बच्चे अक्सर हाथ से गलती कर देते हैं बनाने की, स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस कारण आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। कॉपी को, अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है। सो फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका फ्रॉम का। फ्रॉम के अंदर क्या होता है बेटा, ईमेल एड्रेस, या जिसे हम ईमेल आईडी कहते हैं, ऑफ सेंडर, भेजने वाले की, यानी जो ईमेल लिख रहा है, जो ईमेल भेज रहा है, उसका ईमेल एड्रेस इस कॉलम के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है abc@gmail.com। अब यहाँ पे एक भी लेटर कैपिटल नहीं है। आपका फ्रॉम में एंड आपका टू में आने वाली ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगी और बीच में स्पेस नहीं होगा। अक्सर बच्चे यहीं पे अपने नंबर गंवा बैठते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस जो होता है, ईमेल आईडी जो होती है, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में आती है, साथ ही बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। सो सबसे पहला कॉलम आपका रहेगा फ्रॉम का। फ्रॉम के अंदर ईमेल भेजने वाले की ईमेल एड्रेस आएगी। तो उसके बाद में कॉलम आएगा टू का। टू के अंदर जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, द ईमेल एड्रेस ऑफ रिसीवर, इसकी ईमेल आईडी आती है। नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका सीसी, यानी जिसको हम कार्बन कॉपी के नाम से जानते हैं। इस कॉलम में ईमेल एड्रेस ऑफ सेकेंडरी रिसीवर, यदि ये ईमेल इस टू के अलावा किसी और व्यक्ति को भेजना हो तो उसकी ईमेल आईडी हम इस सीसी में लिखते हैं। ये खाली आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बात बताई जाती है, लेकिन आप इसको एग्जाम में खाली छोड़ के आएंगे अगर आपके क्वेश्चन में सीसी एंड बीसीसी के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आपको खाली ये कॉलम क्रिएट करके आना है, वहाँ पे सिर्फ सीसी लिख के आना है, बीसीसी लिख के आना है, बाकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ के आना है। अगर क्वेश्चन में आए तो ही यहाँ पे मेंशन करना है, और 90% केसेस में ये कॉलम आपके खाली रहते हैं, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो फिफ्थ कॉलम रहेगा आपका, दैट वुड बी ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे इस कॉलम में आपका सब्जेक्ट आएगा। पर्पस ऑफ ईमेल, सब्जेक्ट का मतलब आपके ईमेल का पर्पस क्या है, किस बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं। इन शॉर्ट बट क्लियर, एकदम छोटा लेकिन एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, सब्जेक्ट 2 या 3 लाइन का लिख देते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट एक ही लाइन में लिखना है। इन शॉर्ट, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये ऊपर के जो 5 कॉलम हैं, इन 5 कॉलम को एक एक लाइन का ही आपको ड्रॉ करके आना है। आगे ये गलती ना कीजिएगा, कोई भी कॉलम 2 लाइन का नहीं होगा, साथ ही पेंसिल से स्केल से लाइन खींचनी है। इसके बाद में आते हैं इसकी मेन बॉडी पे, यानी छठे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन आपका मेन बॉडी में ही आता है, छठे कॉलम में ही आता है। सैल्यूटेशन, आप ईमेल किसको लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सैल्यूटेशन, आपका अभिवादन रहता है। जैसे आप सैल्यूटेशन में डियर, रेस्पेक्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या डियर हायरिंग मैनेजर, हाय, हेलो, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि ईमेल किसको लिखा जा रहा है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर फॉर्मल लेटर में या डियर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने बॉस को या मैनेजर को ईमेल लिखते हैं तो क्या वहाँ पे डियर शब्द का यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। डियर वर्ड कोई गलत नहीं है, डियर का मतलब प्रिय होता है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप डियर की जगह रेस्पेक्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन रहेगा। इसके बाद में आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेन बॉडी को भी आप स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। कोई भी ईमेल हो वहाँ पे आप इनमें से जो भी लाइन सूटेबल हो उस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट,
आपको खबर करनी थी कि, या आपको बताना था कि, या फिर एक लाइन ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ वी डिस्कस्ड ऑन अ फ़ोन कॉल, जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी फ़ोन कॉल के ऊपर। या फिर इसके अलावा मान लो आप कोई एडवर्टीज़मेंट देख के कोई ईमेल रिप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग को फॉलो अप करते हुए या हमारी मीटिंग के डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आई होप यू फाउंड दिस मेल इन बेस्ट ऑफ योर टाइम, उम्मीद करता हूँ आप अपने अभी फ्री टाइम में इस मेल को देख रहे हैं। या एक लाइन और भी लिख रहा हूँ आपके लिए, जस्ट टू लेट यू नो दैट, आपको बताना चाहता हूँ कि डैश डैश डैश। कहने का मतलब ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो इनमें से किसी भी लाइन का प्रयोग करके स्टार्ट करके अपना ईमेल स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको और कोई लाइन अच्छी लगे तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, बट वही बात, ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में आप बॉडी, यहाँ पे ईमेल की बॉडी, कहने का मतलब आपका जो भी कंटेंट होगा, जो भी मैसेज होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा ईमेल लिखेंगे। इसके बाद में क्लोजिंग के लिए हम 2 पार्ट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ क्लोजिंग एंड सेकंड इज़ एंडिंग। देखिए कैसे क्लोजिंग आप किसी भी ईमेल का करते हैं तो वहाँ पे भी आप ये 2-3 लाइन्स में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कुड यू लेट मी नो, क्या आप मुझे प्लीज़ बताएंगे, या आई वुड लाइक टू नो, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। या फिर नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म या कन्फर्म, क्या आप प्लीज़ इन्फॉर्म करेंगे या कन्फर्म करेंगे। या इसके अलावा प्लीज़ रिव्यू, आप ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करके भी अपने ईमेल को क्लोजिंग दे सकते हैं। इसके बाद में एंडिंग में आपका थैंक यू, जिसको भी आप ईमेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म विशेस, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही लास्ट में आप अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक बात यह है बेटा, गुजरात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जीएससीबी का फॉर्मेट अप्लाई होता है। जीएससीबी के बच्चों को ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो ये लाइन ना भी लिखें, बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में इस लाइन का बड़ा महत्व है। प्लीज़ फाइंड ऑल्सो अटैच्ड फाइल, यानी अटैच का मतलब आपने इस ईमेल के साथ में कुछ फाइल्स को भी अटैच किया है। अबाउट, वो फाइल्स कोई भी हो सकती है, रेज्यूम या रिक्वेस्ट या डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। आई रिपीट, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो ये लाइन ज़रूर लिख के आइए फॉर्मल लेटर्स में, और अगर आप जीएससीबी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं ईमेल को। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू योर मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे मैनेजर नाम से ही मुझे पता चल गया कि हमारा ये जो ईमेल है, ये ईमेल एक फॉर्मल ईमेल होने वाला है। अपने मैनेजर को एक ईमेल लिखना है टू ग्रांट यू लीव, कि आपको छुट्टी मिले। तो सबसे पहले हमारा ईमेल का जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट पे हम वर्कआउट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बनाते वक्त आपको ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज ही रखनी हैं। कई बच्चे टू को ऊपर लिख देते हैं, फ्रॉम को नीचे, या सीसी बीसीसी को ऊपर नीचे कर देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। जो सीरियल है आपको वैसे ही चलना है। कहने का मतलब पहले फ्रॉम, फिर टू, सीसी, फिर बीसीसी, फिर सब्जेक्ट। ये 5 कॉलम आपके एकदम सीरियल वाइज आने चाहिए। फिर इसके बाद में जो छठा कॉलम आपका रहेगा वो आपका ईमेल का मेन बॉडी रहेगा। एक चीज़ और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, सीसी के आगे यहाँ पे बच्चे बीसीसी यहाँ पे लिख देते हैं, एक ही लाइन में दोनों चीज़ों को डाल देते हैं। आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। आपको एक लाइन में दोनों का प्रयोग नहीं करना है, आपको अलग अलग लाइन में ही यूज़ करना है। चलिए इस पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें सेंडर की ईमेल आईडी या नाम नहीं बताया गया है, ना ही रिसीवर की ईमेल आईडी नाम बताया गया है। तो हम फ्रॉम में सेंडर की ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम दीपक अग्रवाल है तो मैंने लिख दिया फ्रॉम में deepak@gmail.com। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, दीपक अग्रवाल में एक भी लेटर, या दीपक अग्रवाल @gmail.com में एक भी लेटर कैपिटल नहीं है, ना ही स्पेस है। आपको लगातार कंटिन्यूसली ईमेल आईडी पूरी लिखनी है। आप चाहें तो यहाँ पे abc@gmail.com भी लिख सकते हैं, xyz@gmail.com भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आपका आता है टू का कॉलम। टू के अंदर जो पाने वाला होता है उसकी ईमेल आईडी आती है। हमें पता है हम मैनेजर को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं manager@yahoo.co.in, या आप चाहें तो किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में सीसी का कॉलम आपको पूरा खाली छोड़ना है, सीसी के कॉलम में कहीं कुछ नहीं लिखना है। एंड इसके बाद में बीसीसी, ये कॉलम भी आपको खाली छोड़ना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, हमें पता है हम ईमेल लिख रहे हैं लीव के लिए, यानी हमारा जो ईमेल है उसका जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ अबाउट लीव, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख सकते हैं लीव एप्लीकेशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए मेन बॉडी में आते हैं, इसकी मेन पार्ट में आते हैं। सबसे पहले सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं डियर मिस्टर रॉय। हालांकि मैनेजर का नाम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मैनेजर का नाम हो तो यहाँ पर वही नाम आएगा जो क्वेश्चन में देंगे, और यहाँ पे मैनेजर का नाम है नहीं तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया।
डियर मिस्टर रॉय। अब आपका ईमेल शुरू। आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार। मुझे लगता है अभी तक आपका, या मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। आई हियर बाय वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ या चाहूँगा दैट माई एल्डर ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। मेरे बड़े भाई की शादी होने जा रही है ऑन 23 ऑफ जनवरी, जनवरी 23 को या 23 जनवरी को। टू अटेंड दिस मैरिज, इस शादी को अटेंड करने के लिए, एंड ऑल द प्रोग्राम्स, बाकी के अन्य सभी प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे लीव प्रदान की जाए या लीव प्रदान कीजिए, छुट्टी दीजिए, फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी टू 25 ऑफ जनवरी, 21 जनवरी से 25 जनवरी तक की। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही मुझे अप्रूवल प्रदान करेंगे। थैंक यू, योर सिंसियरली दीपक अग्रवाल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको नाम वही लिखना है जो आप फ्रॉम में लिखते हैं, और यहाँ पर टू में अगर कोई नाम ना हो, कोई पोस्ट हो, तो नाम आप अपने मनपसंद का लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। एक विशेष सूचना, यहाँ पे स्टार पॉइंट मैंने दे रखा है, अक्सर बच्चे जो गलती कर आते हैं स्टार पॉइंट, चलिए पढ़ते हैं ये क्या है। When writing the email on your answer sheet during the exam, एग्ज़ाम के अंदर जब आप अपने आंसर शीट में ईमेल लिख रहे होते हैं तब एंश्योर, इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट द एंटायर ईमेल, पूरा का पूरा ईमेल फिट्स ऑन टू अ सिंगल पेज, पूरा ईमेल आपका एक ही पेज में आए। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एक ईमेल का आंसर करते वक्त वो ईमेल के इस फॉर्मेट को 2 पेजों में ले जाते हैं, यानी आधा पेज अगर हो तब आपको शुरू नहीं करना है, ईमेल को नए पेज से शुरू करना है, ताकि आपका ईमेल एक ही पेज पे ख़त्म हो सके। पे स्पेशल अटेंशन, आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा, टू दिस सो दैट इट डज़ नॉट स्पैन, ताकि ये ना फैल सके अक्रॉस टू सेपरेट पेजेस, 2 अलग अलग पन्नों पर। यानी जब आप ईमेल का आंसर कर रहे हो तो आपको नए पेज से ईमेल के आंसर की शुरुआत करनी है, ताकि अगले पेज पे ये आपका अटेंशन ना ले जाए या ये ईमेल अगले पेज पर ना जाए। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स की। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है बच्चों टू प्रैक्टिस करने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये ईमेल समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। राइट एन ईमेल ऑन गिवन टॉपिक्स, मैंने नीचे कुछ टॉपिक्स भी दे रखे हैं आपके लिए, आप चाहें तो इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूजिंग द करेक्ट फॉर्मेट, सही फॉर्मेट का यूज़ करते हुए। एंड हाँ, शेयर योर आंसर इन कमेंट्स, आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिव्यू एज मैनी रेस्पॉन्सेज एज आई कैन, जितने ज़्यादा रेस्पॉन्स मैं दे पाऊँगा या जितने ज़्यादा रेस्पॉन्सेस को मैं आंसर्स को मैं पढ़ूंगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक देने की। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, काफ़ी इजी हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे, भले आपको इंग्लिश का नॉलेज ना हो, और मुझे पूरा यकीन है आप अच्छे से करके इसके आंसर्स मेरे साथ शेयर भी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ राइट एन ईमेल, आपको एक ईमेल लिखना है टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग 2 days लीव ड्यू टू फीवर, आपको बुखार आने के कारण आपको प्रिंसिपल से 2 दिन का अवकाश चाहिए, जिसके लिए उन्हें ईमेल लिखिए। चलिए आपकी गाइडलाइन के लिए बता दूं, ये आपका फॉर्मल ईमेल होगा। नेक्स्ट इज़ राइट एन ईमेल, आपको एक ईमेल लिखना है टू योर क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक को, रिक्वेस्टिंग परमिशन, कि आप उनसे परमिशन ले सको टू सबमिट योर होमवर्क, आप उनसे होमवर्क अपना सबमिट करेंगे 1 day लेट, 1 दिन लेट, यानी आपके कक्षा अध्यापक ने कोई होमवर्क दिया और वो आप 1 दिन लेट सबमिट करने वाले हैं, इसके लिए अपने कक्षा अध्यापक को एक ईमेल लिखिए। नेक्स्ट इज़ राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक ईमेल लिखिए, इनवाइटिंग हिम और हर, यदि वो सहेली है तो हर का यूज़ करते हुए, और आपका मित्र है, दोस्त है, तो हिम का प्रयोग। टू योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पे, यानी आप अपने मित्र को, अपनी सहेली को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाना चाहते हैं, उसके लिए अपने मित्र को एक ईमेल लिखिए। राइट एन ईमेल टू योर कज़न, अपने कज़न को एक ईमेल लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आपके कज़न ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक ईमेल लिखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ईमेल पूरा समझ में आया होगा। ये मैंने 4 एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप जो चाहें उस क्वेश्चन पे ईमेल लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इन चारों क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में ईमेल पूरा समझ में आया होगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस टॉपिक पे मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं हिंदी में समझने के लिए।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।